पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सत्ता में रहते हुए 5 साल तो उन्होंने कुछ नहीं किया और आम जनता का पैसा लुटाते रहे। उनके कार्यकाल में पेपर तक बिकते रहे। भ्रष्टाचार प्रदेश में बढ़ता गया। प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय जमकर उन्होंने उनके साथ खिलवाड़ किया, जिसका जवाब प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में दिया है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घुमारवीं के बद्धाघाट में आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि जयराम के भ्रष्टाचार के अंत के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद जब आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो उसके दिल में आम जनता का दर्द और सेवा का भाव होता है। जब भाजपा की सरकार थी तब आम जन को अपने कार्य करवाने के लिए अधिकारियों के पीछे दौड़ना पड़ता था, लेकिन आज अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जनता के कार्य को प्राथमिकता के तौर पर किया जाए। सुक्खू ने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि आम जनता की सेवा के लिए आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान के हाथ पैसे हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, युवा सशक्त हो और आम जन सुखी हो। लड़ाई हमने चुनौती की तरह लड़ी। उन्होंने कहा इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया कि कोई मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरकर आपदा प्रभावित परिवारों की मदद। वर्ल्ड बैंक ने प्रशंसा की, नीति आयोग इन्हीं के अंडर है, उसके उपाध्यक्ष ने प्रशंसा की। शांता कुमार जी के से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी हमारी प्रशंसा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले वोट की राजनीति को देखते रहे। हमने कहा मैं वोट की राजनीति को करने नहीं आया हूं। अगर आज मैं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं तो आम लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा हूं, किसान के आशीर्वाद से पहुंचा हूं, गांव के आशीर्वाद से पहुंचा। ओल्ड पेंशन स्कीम हम चाहते 2026 में दे सकते थे, लेकिन मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ओल्ड पेंशन के कारण उनको फैमिली पेंशन लगती है। मेरी माता जी को वो अभी भी अपनी यहां से जेब से निकालती है 500 रुपया और अपने बेटे को देती है। उनका स्वाभिमान देखिए। वो कहते हैं कि मैंने अपने बेटों से कुछ नहीं लेना, चाहे कहीं भी बन जाए, लेकिन मेरे पति ने मेरे लिए पेंशन छोड़ी है, इससे मैं तेको आपका आशीर्वाद है। तो इस 7 लाख रुपया कर दी, जिसकी 3 लाख की किस्त अभी मिल गई और 2 लाख की किस्त जल्दी रिलीज होने वाली है। जिसको 5,500-6 हजार रुपया 6500 रुपया मिलता था, उसकी अगर थोड़ा मकान टूट भी गया उसको भी 1 लाख रुपया दिलाया। किसी के घर में दरार पड़ गई उसको भी 1 लाख रुपया दिलाया। आपदा राहत कोष के लिए सब लोगों ने दान किया। सुंदरनगर में एक बेचारा आदमी 11 लाख रुपया मुझे अपने देकर चला गया कि मैंने अपने जीवन भर की पूंजी आपको आपदा में दान दी। छोटे छोटे बच्चे गुल्लक देकर चले गए। उनकी भावना को देकर मैंने भी अपनी जिंदगी भर की पूंजी 51 लाख रुपया आपदा राहत कोष में दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए, और आज आपको किस मुंह से वो वोट मांगने आ रहे हैं? हम खड़े हुए।